विवेच्य विषय है धार्मिक संस्कार। नवरात्रों के दौरान ये जो कार्यक्रम हमने आरंभ किया है सावली मूर्ति मंदिर में, एक उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आरंभ किया गया था कि हमारी अपनी जो पीढ़ी है जनरेशन की, वो धर्म से विमुख होती जा रही है। माँ बाप उन्हें समुचित जानकारी नहीं देते, संस्कार नहीं उनमें उत्पन्न करते, सिर्फ गुरु मंत्र दिलवाने तक की अपनी ड्यूटी समझते हैं। कई तो गुरु मंत्र भी नहीं दिलवाते, बच्चा बड़ा हो जाता है फिर भी उसको नाम नहीं दिलवाते। तो इन वजहों से उनके जीवन में धार्मिकता पनप नहीं पाती। हमने ये कार्यक्रम, यहाँ जो इस समय लोग बैठे हुए हैं, आधी उम्र गुजार चुके हैं, ये कार्यक्रम इन लोगों के लिए नहीं है। 3/4 हिस्सा देना जीवन का खत्म हो चुका है, ये उनके लिए नहीं है। ये कार्यक्रम वास्तव में हमने उन लोगों के लिए आयोजित किया था जो अभी शुरुआती तौर पर धार्मिक शिक्षा के अधिकारी हैं, लेकिन बड़ा दुख लगता है कि उन बच्चों को इस कार्यक्रम में हिस्सेदार नहीं बनाया गया माँ बाप ने। बहरहाल बच्चे को धार्मिक संस्कार अवश्य देने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी आत्मपूजक हो, गलत अर्थ मत लेना। बच्चे को पूजा जब तक नाम नहीं दिलवाते, हाथ में पूजा करने का अधिकार नहीं देना। अपने पास बैठाओ, पूजा के महत्व की जानकारी उसको करवाओ। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से पूजा के प्रति सम्मान की भावना बच्चे के मन में पैदा होती है। बच्चा जिद करता है तो उसको समझाओ, नहीं अभी नहीं, नाम देने के बाद पूजा तो करनी है। तो इसी विषय को भाई जी आगे बढ़ा रहे हैं। धार्मिक संस्कार। व्रजेत प्रसिद्धं नवनीत चोरम गोपांगना दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं कृष्णं नमामि चोराग्रगण्यं कृष्णं नमामि। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर एक उम्र के लिहाजे से घर की व्यवस्था को चलाते हुए, छोटे बड़े के लिए सृष्टि व्यवस्था को चलाते हुए, देवताओं के लिए, प्रपंच में रहते हुए जीवों के लिए साधनदाता स्वामी श्री चक्रधर जी व्यवस्था बनवाते हैं। जो भी ईश्वर अवतार उनकी प्रवृत्ति के अनुसार जब सृष्टि की रचना होती है तो उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। वो व्यवस्था सबके लिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि छोटे बड़े सबके लिए अनुकरणीय होती है, कुछ बातें
समय पर बदली जा सकती हैं, लेकिन व्यवस्था को भंग करना ये सबके लिए गुनाह ही माना गया है। इसी तरह हमारे जयकृष्णी समाज में हमारे पंथ के नियमों के अनुसार हर एक को धार्मिक संस्कार सिर्फ इसी धर्म में बताया गया ऐसा नहीं है। आपने महाभारत देखी, कुछ लोगों ने रामायण वगैरह जो भी है पूर्वजों का कुछ वर्णन अगर देखा होगा तो वहाँ भी पांडवों को, कौरवों को, राम लक्ष्मण को, सबको ही किसी न किसी गुरु के पास भेजा जाता था। क्यों? कि घर में वो संस्कार आप नहीं डाल सकते। आप चाहे कितना भी समझाएं, ठीक है, कुछ अच्छे विचारों के संस्कार आप लोग डालेंगे, जैसे हमें भी बचपन से यहीं पर मिले हैं, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो गुरुजनों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, वो गुरुकुल में भेजा जाता था। अब वो रिवाज नहीं रहे, क्योंकि बच्चा भी एक एक ही है, ऊपर से उसको ये बनाना है वो बनाना है, तो छुट्टियों में भी बेचारा वो बिजी रहता है, कुछ ना कुछ उसको और ही कोर्स दे दिए जाते हैं। जो हमारा जीवन का सच्चा ध्येय है, लक्ष्य है, जिसके द्वारा उसने सारी जिंदगी काटनी है, वो ही ध्येय का जो कारण धर्म का संस्कार है या अच्छे संस्कार हैं वो नहीं दिए जाते। कभी कभी तो जन्म से ही बच्चे माँ बाप से दूर होते हैं, उनको माँ बाप कौन है ये भी पता नहीं होता, उनका प्यार भी पता नहीं होता, तो संस्कार क्या डालेंगे। अच्छे संस्कारों के लिए माता पिता दादी दादा जिन जिन को अच्छे विचारों के संस्कार का अनुपान उन लोगों ने किया हुआ है, वो अपने बच्चों में जरूर डालने चाहिए। उसके बिना आपके बच्चे अधूरे हैं। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना या शिकारी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, छोटे बड़े बहन भाई माँ बाप दादा दादी जो भी हैं इनका आदर करना, या और भी बातें अनुशासन में बैठती हैं। स्कूल में जाने के बाद आप मंदिर में आते हैं, यहाँ आने के बाद जो भी अनुशासन के लिए बनाई जाती हैं बातें, नियम बनाए जाते हैं, उन सब का ही अनुकरण हमारे लिए संस्कार ही है। संस्कार का मतलब क्या है कि आदत, रीति रिवाज नहीं है, एक अच्छी आदत डालनी है हमने अपने खुद को। अगर हम खुद सुधरेंगे तो दूसरे को सुधार सकते हैं, अगर खुद नहीं सुधरेंगे तो वो दूसरे को सुधारना बहुत ही मुश्किल है। शराब ना पीने वाला ही कह सकता है मत पियो, पीने वाले में उतनी विल पावर नहीं रहती कि वो कह सके हक से कि मत पीना, क्योंकि वो रात को रोज ही कसम खाते हैं माँ बहन सबकी कि कल नहीं पीऊँगा, लेकिन सुबह वो अड्डे पे ही होते हैं। लेकिन जो नहीं पीता वो छाती ठोक के कह सकता है कि नहीं पीनी चाहिए। इसी तरह हम लोगों को पहले अपने आप को अनुशासन में रखते हुए अगर आप बच्चों को बचपन से ही वैसी आदत डालेंगे तो पक्का ही वो बच्चे वैसी आदत अनुकरण करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं उनके साथ, वो खुद तो दरवाजे में खड़े रहते हैं, ये एक तरफ हो जाते हैं, दूर से ही डंडोत करके बच्चे को कहते हैं जा पैरों पे सिर रख, जा पैरों पे सिर रख, जा मत्था टेक। वो क्यों टेकेगा? अगर आपने नीचे झुककर घुटने टेक कर मत्था टेका होता तो वो बच्चा अपने आप ही टेकता। आपने नहीं टेका तो बच्चे को कह सकते हो, लेकिन वो बच्चा करेगा या नहीं करेगा उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले खुद अनुकरण करना पड़ता है। हमारा अनुकरण बच्चा बंदर की तरह होता है, वो जरूर करेगा, लेकिन हमारे में उतनी कहाँ है, फुर्सत नहीं है। एक बच्चा पालने की भी फुर्सत नहीं है, पता नहीं कहाँ टाइम गुजारती हैं। सब बनाना खाना सब मशीनों में बनता है। अब तो चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ता, मिक्सर के लिए वो क्या कहते हैं सिलबट्टा भी नहीं लेना पड़ता, लंगरी सोटा भी नहीं लेना पड़ता, कपड़े के लिए सोटा भी नहीं उठाना पड़ता, बटन दबाया कि कपड़े सूख के भी बाहर आ जाते हैं, फिर भी टाइम नहीं है। इसका मतलब आप लोग वो टाइम जो है वो अच्छे संस्कारों की जगह अपने ही बुरे विचारों में, मतलब टीवी उसके आगे खड़े होते हैं, नाचते हैं या गाते हैं या सोते हैं या क्या करते हैं, वो आपका आप जाने। लेकिन मोस्टली यही सुना जाता है सबसे कि हमें समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। जैसे
अभी आप नवरात्रों में अपने आप को जरूरी समझ रहे हैं कि जाना है, मैंने पूजा प्रसाद करने हैं, 1 घंटा बैठना है, सुनना है, जरूरी समझा जा रहा है, जैसे समय निकल ही आ रहा है। इसी तरह ही निकाल कर अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर, भगवान की बहुत सी सुंदर कहानियाँ हैं, लीलाएं हैं, वो अपने बच्चों को रोटी खाते वक्त, सुलाते वक्त, खुद पूजा करते वक्त, दंडौते डालते वक्त, जो भी समय मिले उनको पास में लो, उनको प्यार से समझाने की कोशिश करो, वो जरूर ढलेंगे। जैसे पौधा छोटा होता है, उसको कहीं भी मोड़ लो, वो वैसे चल जाता है। एक बार बड़ा हो जाए तो फिर तो कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े करने पड़ते हैं, लेकिन वो झुकता नहीं। इसलिए संस्कार मतलब एक आदत। जैसे कोई बच्चा अगर हमारा यहाँ रहता है, अगर वो विदेश में किसी शिक्षा के कारण जाता है, वहाँ सीखने जाता है, तो उसे वहाँ भी वो आदत रहेगी। इनमें से एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है कि वो जब बाहर था तो मेरे पास आज कभी कभी बातें करता था कंप्यूटर पे कि ऐसे ऐसे भाई जी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, दिखता भी था मुझे। वो संस्कार यहाँ के वहाँ काम में आए, वहाँ आने के बाद यहाँ काम आएंगे। लेकिन अगर संस्कार ही नहीं होगा तो उसको तो एक विशेष करना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए हर एक माँ बाप का एक फ़र्ज़ है कि उन्होंने अपने बच्चों को आदत कैसे डालनी है। सुबह से ही उठने से ही आदत डालनी है कि उठो, जय श्री कृष्ण या दंडोत, जो भी बोलना है आपने, जय श्री कृष्ण ही कहो, भगवान का नाम लो। सुबह उठते ही बच्चे को जय श्री कृष्ण करते हुए उठाओ, उठा के उसको मत्था टेकने के लिए दूर से बोलो। उसके बाद उसको मुँह हाथ धुलवा के अपने पास उठाओ, अपने हाथ से एक विशेष करवा दो जब तक उसने नाम नहीं लिया हुआ। नाम लेने के बाद तो उसको स्वतंत्र ही है, वो कर सकता है। स्कूल जाते वक्त आपको कह के जाता है मम्मी मैं जा रहा हूँ, या माँ बाप छोड़ने चले जाते हैं कोई, लेकिन उसके ये भी कह के जाओ कि भगवान जी को मत्था टेक के जाओ, महाराज मैं आता हूँ। आपको पता है बच्चे ने 12 बजे तक स्कूल रहना है, उसके बाद वो घर आने वाला है, 12 बज गए हैं, उसकी बस नहीं आई, तो आपको चिंता हो जाती है। लेकिन ईश्वर अवतार न दिखते हुए भी हमारे पीछे, उनकी पीठ के पीछे सहायता वो दंडोत करके जाने से साथ साथ रहती है। उनके कृपा दृष्टि से उनका जो चिंतन होता है वो माँ से कई गुना, अनंत गुना अधिक वो भगवान बच्चे का रक्षण करते हैं। उसके बाद आया है, मुँह हाथ धो के एक मत्था टेक लो, फिर भोजन खाओ। भोजन करते वक्त श्री कृष्ण अर्पण करके खाओ, प्रसाद समझ के खाओ भगवान का। बोलो हाथ जोड़ के महाराज जी आपका दिया हुआ ही मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरा ये स्वीकार करें और आपका प्रसाद मैं ग्रहण करूँगा। नमस्कार करके खाओ। शाम को उसको अपने साथ लेकर बैठो। आप स्तुति, स्तोत्र, दोहा, 15वां अध्याय, श्री दत्तात्रेय कवच, जो कुछ भी बोलते हैं जोर से बोलिए ताकि उस बच्चे के कान में पड़े। वो सुन सुन के ही याद कर लेगा। हम लोगों को याद नहीं, हमने किताबें पढ़ के नहीं याद किया। हमारी माता बोलती थी उसको सुन सुन के ही हम लोगों ने, अभी तक भी मेरे को हिंदी पंजाबी आरतियाँ सुन सुन के याद की हैं। जबकि महाराष्ट्र में यहाँ इतनी आरतियाँ हम नहीं बोलते, चाहे हमारे आश्रम में सभी तरह की आरतियाँ बोलते हैं, हिंदी पंजाबी भी बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सुनने से जल्दी याद हो जाता है। बच्चों की बुद्धि बड़ी तेज है आजकल। हमारे से 25 साल पीछे देखो तो थोड़ी कम थी, अब 25 साल ज़्यादा तेज हो गई है। उसको भी छोटी सी माला दो, किसी गुरुजनों के हाथ से दिलवा दो कि श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण क्या है।